प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी, जहां वे 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क बढ़ाने वाली गंगा नदी पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। वे गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पंजाब के कॉमेडी किंग जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है। 20 अगस्त को तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक्टर 65 साल के थे। कई पंजाबी फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें कैरी ऑन जट एंड जूलियट आदि शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में 11 अगस्त के उस निर्देश में संशोधन किया है जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही गई थी। कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि हर ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से फीडिंग स्पेशल खोले जाएंगे, जिससे सिर्फ निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाएगा। अब से सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में आज सुबह एक संदिग्ध व्यक्ति संसद भवन में घुस गया। सूत्रों के अनुसार वह व्यक्ति पेड़ के सहारे दीवार कूदकर सुबह लगभग 6:30 बजे अंदर दाखिल हुआ। रेल भवन की तरफ से दीवार फांदकर वह नई संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया था। संसद भवन की सुरक्षा टीम ने उसे पकड़ लिया है। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश निवासी रामा के रूप में हुई है। हरदोई में राशन कार्ड सत्यापन में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत सरकार के पोर्टल में हुई जांच में 78,155 राशन कार्ड धारक अपात्र पाए गए, जिनमें 20,000 लखपति और 19,000 से अधिक के आधार कार्ड संदिग्ध हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि इन अपात्रों को हटाने के लिए 31 अगस्त तक का स्थलीय सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद पात्र लोगों को राशन कार्ड मिल सकेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमले के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में अशोक बाजार के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भाग लेंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस तैनात है। भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत के बाद 10 दिन से चल रहे विरोध के बाद गुरुवार को उनकी अंतिम संस्कार किया गया। सीबीआई के जांच सौंपे जाने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। अंतिम संस्कार के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इंटरनेट सेवाएं बाधित होने से लोगों को परेशानी हुई। गांव में अभी भी तनाव बरकरार है। एनपीसीआई जल्द ही यूपीआई 3.0 की शुरुआत कर सकता है। यूपीआई 3.0 के तहत एलओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग किया जाएगा। एलओटी का अर्थ है कि आपके घर में मौजूद सभी स्मार्ट डिवाइस पेमेंट के लिए योग्य बन जाएंगे। अब आपके पेमेंट के लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं होगी। इस नए फीचर के तहत आपको यूपीआई ऑटो पे और यूपीआई सर्कल का भी ऑप्शन मिलेगा। इसके तहत ही आपके घर में मौजूद स्मार्ट डिवाइस आपकी गैर मौजूदगी में भी पेमेंट कर पाएंगे। घर में मौजूद टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी और स्मार्ट वॉच, ये सभी स्मार्ट तरीके से पेमेंट पूरी कर देंगे। यूपी के महाराजगंज के सुकरहर में शुक्रवार को एक दुखद घटना घटी। टुल्लू पंप से नहाते समय करंट लगने से पिता और पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। श्रीकांत यादव नामक व्यक्ति जब नहा रहा था तो पानी में करंट उतर आया। बचाने के लिए उसका बेटा संतोष यादव दौड़ा, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गया। अस्पताल ले जाने पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे केरल कांग्रेस विधायक राहुल ममकुटाथिल अब नई मुसीबत में फंस गए। एक ट्रांसजेंडर महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह उसके साथ रेप करना चाहते थे। एक्टिविस्ट अवंतिका ने कहा कि उसने मामले को पार्टी के समक्ष उठाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।